नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड केयर लीव क्या है, CCL के बारे में जानकारी, CCL के बारे में बेसिक जानकारी जो कि सभी शिक्षकों को होनी चाहिए, और साथ ही वे सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे जो CCL का नाम सुनकर आपके दिमाग में आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे पास है एक PPT जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा दी है। अगर आप PPT देखना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं हमारे। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मेन FAQ है वो है, पहला प्रश्न है अपना कि चाइल्ड केयर लीव सेवा काल में कितनी बार और कुल कितने दिन की मिलती है। तो यहाँ चाइल्ड केयर लीव किसी भी महिला राज्य कर्मचारी को प्रथम 2 जीवित संतानों की देखभाल के लिए पूरे सेवा काल में टोटल 730 दिन की CCL मिलती है। ये नियम है 103C। उसके बाद में चाइल्ड केयर लीव किन किन कारणों से ले सकते हैं। तो जो CCL है वो 2 बच्चों के 18 वर्ष तक के होने की आयु तक उनकी बीमारी, परीक्षा, पालन पोषण और बच्चों की देखभाल के लिए मिलती है। ये जो आदेश है वो 31/7/2020 के हिसाब से है। इससे यदि अधिक दिव्यांग बच्चे के लिए कोई आयु सीमा का बंधन नहीं है। जो CWSN या फिर हैंडीकैप बच्चा है तो उसके लिए एज का कोई वो नहीं है, कितनी भी हो 730 दिन की कंप्लीट ले सकते हैं। उसके बाद में क्या एकल पुरुष विधुर या तलाकशुदा को भी CCL अलाउ है। तो यहाँ FD 3107/2020 के हिसाब से जो चाइल्ड केयर लीव है, उपरोक्त कारणों से एकल पुरुष राजकीय कार्मिक होना चाहिए, विधुर या तलाकशुदा है तो भी उसको मिलेगी। उसके बाद में चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार ले सकते हैं। तो ये CCL 3 बार मिल सकती है। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो स्पेल या अवकाश के जो भाग है एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होगा तो वह पहले कैलेंडर वर्ष का ही माना जाएगा। PL जिसमें CCL आरंभ हुई है तो CCL PL प्रकृति होने के कारण कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसंबर मानी जाएगी। उसके बाद में CCL लीव कम से कम कितने दिन की ले सकते हैं। तो यहाँ CCL कम से कम 5 दिन की हम ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि CCL में वेतन का भुगतान कैसे होता है। तो यहाँ CCL में अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व जो वेतन है उसी दर से वेतन का भुगतान होगा। एक नया देश है उसके हिसाब से जो प्रथम 365 दिन तक 100% और उसके बाद वाले 365 दिन हैं उसके लिए 80% वेतन हम ले सकते हैं। उसके बाद में एक महिला 1 जुलाई से चाइल्ड केयर लीव पर गई है तो उसके नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो यहाँ जो है CCL 1 जुलाई से है तो 1 जुलाई से ही होगी जो कि नॉमिनल रहेगी और उसका आर्थिक लाभ कार्मिक को अवकाश से लौटकर पुनः कार्य ग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा। चाइल्ड केयर लीव की जो अवधि है उसमें ACP एवं स्थायीकरण से वेतन नियमितीकरण होता है। तो
उसमें भी यह नियम लागू होगा। इसका आर्थिक लाभ भी अवकाश से पुनः कार्य ग्रहण करने के उपरांत ही मिलेगा। अगला जो नियम है, चाइल्ड केयर लीव के दौरान यदि डीए बढ़ जाता है तो डीए का भुगतान किस दर से होता है? तो सीसीएल में डीए की जो बढ़ी हुई दर है उसी से ही उसका भुगतान होता है। तो क्या प्रोबेशनरी ट्रेनी है जो उसको सीसीएल मिलती है? तो इस यहाँ प्रोबेशन में सीसीएल नहीं मिलती है। यदि विशेष परिस्थिति में मिल भी जाती है तो उसका जो प्रोबेशन है वो खिसक जाता है आगे, जितने भी अवधि ली है कार्मिक ने। उसके बाद में किसी महिला में सीसीएल के लिए आवेदन किया परंतु डीडीओ अवकाश स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है, क्योंकि यदि सीसीएल लीव अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते, राजकार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए यदि कोई विभागीय कार्य बाधित यदि होता है तो डीडीओ उसको अस्वीकार से कर सकता है। और उसके बाद में कार्मिक की कार्यालय में यदि ज़रूरत हो तो डीडीओ पूर्व में स्वीकृत किए सीसीएल को भी निरस्त करके उसकी अवधि को कम करके दोबारा से ड्यूटी के ऊपर बुला सकता है कार्मिक को। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सीसीएल के मध्य रविवार या अन्य कोई राजकीय अवकाश आता है तो उसको काउंट किया जाता है या नहीं किया जाता? तो यहाँ सीसीएल को उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकार किया जाता है। ऐसा इनके मध्य आने वाले रविवार या अन्य जो राजकीय अवकाश है वो इसमें शामिल होते हैं। एक स्पेशल नियम है तो सीसीएल राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड फर्स्ट 1951 खंड फर्स्ट अध्याय 10 के जो नियम 61 है उसके हिसाब से जो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती सार्वजनिक जो अवकाश है वो कार्मिक को मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ है, क्या चाइल्ड केयर लीव के साथ कोई अन्य अवकाश लिया जा सकता है? तो इसका उत्तर जो है वो बिल्कुल लिया जा सकता है। सीसीएल के साथ सीएल या अन्य भी कोई अवकाश ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि डीडीओ 120 डेज का ही सीसीएल स्वीकृत कर सकते हैं। उससे जो ज़्यादा स्वीकृत करवाना हो तो उनके जो ऊपरी अधिकारी है उनसे हमको बात करनी होगी। जैसे यहाँ हम आपको बता दें कि जो पीओ लेवल है वो 120 डेज का ही स्वीकृत कर सकते हैं। उसके बाद में क्या सरोगेसी संतान की देखभाल के लिए सीसीएल मिल सकती है? तो यहाँ सरोगेसी संतान के लिए नहीं मिल सकती, अतः सरोगेसी संतान की देखभाल के लिए नहीं मिलती। अगला जो प्रश्न यहाँ है, किसी महिला कार्मिक ने 20 दिन का जो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर परिवर्तित अवकाश लिया था, क्या वह उस अवकाश की प्रकृति बदलकर सीसीएल में बदल सकती है? तो पूर्व में लिए गए किसी प्रकार के अवकाश को सीसीएल में परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। यहाँ भी एक नोट है, तो सीसीएल को किसी भी अन्य राजकीय अवकाश में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसके साथ ही जो सीसीएल है उसको पहले स्वीकृत करवा कर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ है, एक ऑफिस या स्कूल में एक साथ 3 से 4 महिला कार्मिकों ने सीसीएल के लिए आवेदन कर दिया, अतः उनके अवकाश स्वीकृत हेतु प्राथमिकता के मापदंड क्या रहेंगे? तो यहाँ देखिए, राजकार्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। राजकार्य भी हमको सुचारू रूप से चलाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीडीओ जो है वो 20% से अधिक कार्मिकों की सीसीएल नहीं दे सकता। यहाँ सीसीएल की जो स्वीकृति एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जो प्राथमिकता है वो इस प्रकार रहती है, जैसे बच्चे की जो बीमारी है गंभीर है या फिर दिव्यांग है पहले उसको मिलेगी, या फिर परीक्षा है उसके बाद में,
या परीक्षा के अतिरिक्त और भी कोई शिक्षण कार्य हो, या फिर चौथा है जो 3 वर्ष की आयु से कम हो बच्चा, उसके लिए। इसमें भी एक नोट है कि शिक्षा विभाग में जो डायरेक्टर बीकानेर हैं, उनके आदेश इतने के हिसाब से जो CCL है में विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। यदि कोई सामान्य महिला CCL के लिए आवेदन करती है तो उनको पहले दी जाएगी। उसके बाद में CCL के लिए आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज यहाँ संलग्न करने होंगे, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो CCL में जो फॉर्मेट होता है उसके साथ यहाँ पहले राशन कार्ड की कॉपी लगेगी, उसके बाद में 2 जीवित संतानों का प्रमाण पत्र लगेगा। यदि बच्चा दिव्यांग है तो मान्य दिव्यांग प्रमाण पत्र ही यहाँ लगेगा। संतान की यदि कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उससे संबंधित दस्तावेज लगेगा। यदि बच्चे की परीक्षा है तो उससे संबंधित कोई परमिशन लेटर हो या कोई एडमिशन से संबंधित लगेगा। और यदि इससे कोई और कारण है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी यहाँ अटैच करना होगा। अगला प्रश्न जो यहाँ है, किसी कार्मिक का बच्चा विदेश में रह रहा है तो क्या उसको CCL मिल सकती है एवं उसके लिए क्या शर्तें रहेगी। तो यहाँ जो विदेश में रह रहे बच्चे की बीमारी अथवा परीक्षा आदि की स्थिति में चिकित्सक या शिक्षण संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर CCL स्वीकृत किया जाएगा। विदेश में रह रहे अवयस्क बच्चे हेतु अवकाश लेने के लिए विदेश यात्रा अवकाश के नियम और शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा। साथ ही जो 21 डेज पहले विदेश यात्रा हेतु आवेदन करना पड़ेगा और CCL की 80% अवकाश अवधि उसी देश में बितानी होगी जहां पर बच्चा रह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ है, CCL का सर्विस बुक में लेखा संधारण किस प्रकार से होगा। तो यहाँ CCL अन्य अवकाश लेखे में से घटा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इसका अलग से लेखा संधारित किया जाएगा और वह प्रपत्र सर्विस बुक में चस्पा भी किया जाएगा। तो साथियों, ये जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। यदि इस संबंध में कुछ विरोधाभास यदि लगे तो जो गवर्नमेंट के आदेश हैं आप उनको ही वरीयता दें। यदि इस संबंध में कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।